ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि खबर आप तक पहुंचे आसानी से। आगरा पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं संगीत कला केंद्र आगरा के संयुक्त तत्वावधान में नाद साधन प्रातःकालीन सभा का 33वां वार्षिक समारोह का आयोजन दिनांक 25 मई को ग्रांड होटल के मुख्य सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी, श्रीमती सुलाभ तलेगांवकर जी एवं संगीत नक्षत्र पंडित केशव तलेगांवकर जी के चित्र पर सर्वश्रेष्ठ अरविंद कपूर, मोहित श्रीवास्तव, विजयपाल सिंह चौहान एवं अनिल वर्मा के माल्यार्पण कर किया गया। संगीत सभा रघुनाथ जी के जन्मशती के उपलक्ष्य में समर्पित किया गया। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति के रूप में पंडित केशव जी द्वारा रचित चारतल में दुपद्र शैली पर आधारित राग अहिर भैरव में नाद वंदना केंद्र के संगीत साधकों ने गुरु मां सरस्वती प्रतिभा तलेगांवकर जी के कौशल निर्देश में दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर यश संजय देवले एवं डॉक्टर मंगला जी को नाद गौरव का सम्मान भी अरुण डांगा श्री अरविंद कपूर जी से प्रदान किया। इस मौके पर नगर के गण्यमान्य अतिथियों में डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, अरुण डांगा, डॉक्टर SK अरेला, डॉक्टर प्रतिमा चावला, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, दीपक प्रहलाद ध्वदंत्री, पारसार योगेश शर्मा, अनिल शर्मा, डॉक्टर मधु भारद्वाज, पंडित गिरधारी लाल, मनीष प्रभाकर, प्रमिला उपाध्याय, डॉक्टर महेश धाकड़, असलम असलीम, हरिकांत शर्मा, संस्था के अध्यक्ष श्री विजयपाल सिंह एवं न्यासी श्रीमती प्रतिभा तलेगांवकर ने संगीत गारों का आभार व्यक्त किया। मैनपुरी से स्थानीय संवादक मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम रघुनाथ तलेगांवकर जी की जन्म शताब्दी पे यहाँ संगीत के कार्यक्रम में आए। बहुत खुशी होती है जब क्लासिकल प्रोग्राम होता है और बहुत सुंदर प्रोग्राम है और हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही अगर प्रोग्राम होते रहे तो हम आगरा को एक कल्चरल सिटी की ओर प्रेरित कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के लिए हम कार्य कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तलेगांवकर परिवार को कि जिस हिसाब से वो संगीत की साधना कर रहे हैं वो वाकई प्रेरणादायक है और उनके सीखे हुए काफ़ी शिष्य उस जगह से संगीत सीखे हुए वो संगीत की दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रतिभा केशव तलेगांवकर आप सभी को इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम हम 33 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है वो 33वां कार्यक्रम है और नाद साधना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम उभरते कलाकारों को मंच देने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे साधनारत हैं उनको कम से कम मंच मिलेगा तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है और इसी उद्देश्य से कार्य किया जाता है और 33 साल से इस कार्य को हम लोग करते चले आ रहे हैं। इसकी नींव रखी थी पंडित केशव तलेगांवकर जी ने 93 में। तब से ये अनवरत इसका वार्षिक उत्सव होता है और उनका प्रयास था कि हर महीने एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें कि नवोदित कलाकार उसमें आगे आके बढ़ सकें। और आज के इस कार्यक्रम की विशेषता ये भी थी कि पंडित रघुनाथ तलेगांवकर का 100वां वर्ष चल रहा है और छोटी सी प्रस्तुति हम लोगों ने उनकी रचनाओं की, क्योंकि वो बहुत बड़े वाग्यकार थे, तो उनकी छोटी छोटी रचनाओं को हम लोगों ने, रागों की बंदिशों को हम लोगों ने प्रस्तुत किया यहाँ पर। तो वो भी एक विशेष कार्यक्रम की विशेषता थी आज के कार्यक्रम की। तो इस तरह से आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआ से ये कार्यक्रम हमेशा ऐसे अनवरत चलता रहे, इसी आशा से आप लोग को बोले। ये पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इस शताब्दी के अंतर्गत अलग अलग राज्यों के अंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आगरे को ये गौरव प्राप्त है कि पंडित जी का अपना जो कर्म क्षेत्र या कर्म भूमि रही वो आगरा रही। आगे उनके पुत्र केशव जी ने, उनकी पुत्र वधू प्रेरणा जी ने और पूरे परिवार ने आगे उनकी जो पुत्रियां थी मेघा, शुभराव और रविंद्र जी जो उनके पुत्र थे, उन्होंने सब मिलके इसको एक बहुत बड़ा मुकाम दिया और अहम भूमिका का निर्वाह किया। नाद जो स्वर है, ध्वनि है, उससे ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये साधना के द्वारा कैसे संभव है, ये संस्था करती है।
और ये संस्था शास्त्रीय गायन के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान आगरे में रखती है और कई नामवर जो कलाकार हैं इस संस्था के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनकी शोहरत जो है आगरा के बाहर भी काफ़ी है और आगरा को ये इस विधा के अंदर कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से है, जिसका एक अपना एक्नॉलेजमेंट है इस शहर के अंदर। रघुनाथ तलेगांवकर जी का 33वां ये नाद साधना कार्यक्रम आज ग्रैंड होटल में जो आयोजित किया गया, उसमें विशेष बात जो मुझे लगी, बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई 8 रागों में, प्रातःकालीन रागों में, प्रेरणा ने बहुत अच्छा प्रयास किया और प्रशंसनीय है। बच्चे भी अच्छा गा रहे हैं। उसके बाद मंगला जी का जो सितार वादन, और वो भी सितार वादन इस अवस्था में अद्वितीय रहा। उनकी साधना और इस तलेगांवकर परिवार का संगीत के प्रति इतना समर्पण ये दर्शाता है कि संगीत की सेवा करने से, संगीत की साधना करने से क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस अवसर पर मुझे